हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है एक लड़के ने हमसे पूछ लिया था कंट्रोल थ्री फेस मोटर बाई रिले। तो चलिए हम आपको भी समझा देते हैं वो कैसे होता है। आपने पहले सीखा था रिले होल्डिंग, तो बस उसी का आगे वो प्रोसेस है। ये आपको काम आने वाला है, ठीक है, कि रिले से मोटर को कैसे चलाएंगे, उसका कनेक्शन कैसे होगा। तो चलिए हम लिख देते हैं आपका। रिले, एक चीज़ और रखिएगा ध्यान में, जो फेस का सिंबल होता है, ये तो आपको मालूम होगा, आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं, तो ये होता है फेस का सिंबल। तो चलिए हमको बनाना है कंट्रोल थ्री फेस मोटर बाई रिले, मतलब रिले से मोटर का कनेक्शन करना है। तो रिले से मोटर का कनेक्शन करने के लिए हमें थ्री फेस चाहिए। तो आपको पहले होल्डिंग समझा चुका हूँ, तो पहले थ्री फेस लेते हैं। तो ये मान लीजिए L1, L2, L3। अब हमें चाहिए दो रिले। ये हो गया एक रिले, ये हो गया एक रिले, ये हो गया मोटर, ठीक है। अब आपको मैंने पहले बताया था इसमें होता है A1 A2, इसमें भी सेम वही होगा आपको A1 A2। इसमें आपका एक था 9 टर्मिनल 5 टर्मिनल 2L टर्मिनल 8, और भी होता है लेकिन हमें फ़िलहाल इसी की ज़रूरत है। 9 2L 5 8, ये भी हो गया आपका रिले, ये भी हो गया आपका रिले। दोनों आपका रिले हो गया। अब चूँकि आपको इसका कनेक्शन करना है, तो आपको पहले जो बताया था सिंपल एक रिले का कनेक्शन, पहले सिंपल उसी तरीक़ा से कनेक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इससे लेंगे और एक MCB लेंगे, आपको मालूम है MCB लेंगे। एक चाहिए हमको स्टॉप बटन के लिए NC 1 2, ये NC है, आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं। और ये एक हमको चाहिए NO, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो अब इससे उठाएंगे, और आपको हमने पहले ही बताया है किसी भी रिले में, टाइमर में, कॉन्टेक्टर में जो हमारा पॉजिटिव होगा वो A1 ही होगा, ठीक है। A1 ही होगा किसी भी पॉजिटिव में, चाहे वो कॉन्टेक्टर लीजिए, रिले लीजिए या टाइमर लीजिए, जो A1 है पॉजिटिव है और A2 जो है वो निगेटिव है। तो चलिए आया कनेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो लंबा बन जाए, इसलिए जो है कनेक्शन जल्दी जल्दी करते हैं। आप यहाँ तक जानते ही हैं। फिर इसको यहाँ से लेंगे आप 9 में, ठीक है। अब ये हमको 9, ये 5 जो है होल्ड करना पड़ेगा। ये होल्डिंग आपको हम पहले बता चुके हैं। अगर आपने होल्डिंग नहीं जानते या होल्डिंग करने नहीं आता है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में जो है रिले होल्डिंग का तरीका बताया हुआ है, आपको उसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है।
ये हो गया 2 नंबर से। अब एक हम यहाँ से न्यूट्रल भी ले लेते हैं कि आपको समझ में आता रहे। ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है। अब चूँकि इसको ही पावर चाहिए तो इसी में से सीरीज कर देंगे। यहाँ से भी ले जा सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, तो इसी को ले लेते हैं आगे। ये जब ड्राइंग बनाते हैं डायग्राम, तो जब केबल जंप होता है तो इसको इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर से खींच देंगे तो वो लगेगा कि इसी में कनेक्ट हुआ है। तो इसलिए जब जंप करता है मतलब अलग केबल होता है तो उसको इस तरह दिखाते हैं कि ये मतलब ये दूसरा केबल है, ये दूसरा केबल है। तो ये आ गया आपको A1 में। और न्यूट्रल तो कॉमन होता है, तो ये आपको सीरीज होते हुए, ये भी आपका सीरीज है A1 से। ये यहाँ से गया है, यहाँ से आया भी है, ठीक है। अब ये हो गया, एक 8 हो गया, एक बच गया। यहाँ पे 3 टर्मिनल चाहिए हमको, तो चूँकि एक में इसमें 12 भी है, 9 भी है, तो यहाँ पे चूँकि हम MCB देंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए हम डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। लाइन 2 से लेते हैं, लाइन 2 से लेके डालेंगे टर्मिनल 9 में, ठीक है। ये एक पावर हो गया। फिर L3 बच गया, हमें 3 फेस चाहिए, तो L3 लेंगे यहाँ से 2L में। ये हो गया हमारा। तो एक 5 जो है टर्मिनल 5 से जाएगा इसमें, टर्मिनल 8 से मान लीजिए आपका हो गया इसमें, और अब एक और यहाँ पे टर्मिनल बच गया मोटर का कनेक्शन। एक फेस और इसको देना है, क्योंकि 3 फेस का कनेक्शन कर रहे हैं हम। चूँकि यहाँ पे 12 टर्मिनल है, तब इसको ही पावर दे देंगे। तो इसके MCB से दे दें या फिर 1 से दे दें, बात सेम है, तो हम MCB से उठाते हैं। ये टर्मिनल 12 में दिए, तो चूँकि अब 8 में पावर आएगा, तो ये एक 8 से लेते हैं। ये हमारा हो गया 3 फेस मोटर बाय रिले। ये अब हो गया हमारा NC NO। अगर से हम जब ग्रीन बटन को NO को जब क्लिक करेंगे तो ये पहले रिले ऑन होगा, फिर ये भी हो जाएगा, फिर ये मोटर कुछ देर के बाद ये चालू होगा, ठीक है। और ये क्लोज बटन हो गया। ये स्टॉप भी मान लीजिए, स्टार्ट भी मान लीजिए। ये आपका NC जो होता है, ये स्टॉप बटन भी होता है, स्टॉप बटन भी बोलते हैं इसको स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। तो ये है हमारा 3 फेस कंट्रोल, 3 फेस मोटर बाय रिले। अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और कोई जानकारी चाहिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसकी जानकारी मिलेगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।